सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज इस क्लास के माध्यम से कंप्यूटर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। एग्जाम में साथियों जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन इस क्लास से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 100 क्वेश्चंस को साथियों बिल्कुल घोल के पी जाइएगा, बिल्कुल अपने मनो मस्तिष्क में स्टोर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो इसी क्लास से। ये साथियों सुपरफास्ट तरीके से हम लोग यहाँ पर क्लास का आगाज करेंगे और क्लास को अंजाम देंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कि कंप्यूटर में जो बग है ना, ये एक तरह का क्या है, यानी कि BUG बोले तो बग साथियों क्या होती है, त्रुटि होती है, यानी कि एरर होती है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, MICR प्रणाली का उपयोग कहां पर होता है। तो कहां पर होता है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। हवाई अड्डे में तो नहीं, रेलवे स्टेशन में नहीं, बैंक में होता है। तो साथियों MICR का इस्तेमाल कहां पर होता है, आपको ध्यान रखना है, बैंक्स में होता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते और प्राप्त करते हैं, यानी कि कंप्यूटर्स जो है ये डिजिटल सिग्नलों के रूप में डेटा भेजते हैं या एनालॉग सिग्नलों के रूप में, या AC या DC साथियों। तो डिजिटल्स आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि कंप्यूटर्स जो है ना साथियों, ये डिजिटल सिग्नलों के रूप में डेटा को भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। सब डायरेक्टरी, मेन डायरेक्टरी, होल डायरेक्टरी या साथियों न्यू डायरेक्टरी। तो क्या कहा जाता है, सब डायरेक्टरी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है। तो इंटरनेट में साथियों कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है। तो साथियों कैसे मापते हैं, वर्टिकली के रूप में या हॉरिजॉन्टली के रूप में साथियों, या डायगनली के रूप में। तो डायगनली नापते हैं, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा भाषा को किस कंपनी ने बनाया। तो साथियों अभी आपने देखा कि कंप्यूटर में जावा भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अब पूछा जा रहा है कि जावा भाषा को साथियों किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो ओरेकल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, सी भाषा को किसने बनाया। तो अभी आपने देखा साथियों, यहाँ पर ऊपर वाले ही प्रश्न में आपने देखा किसकी बात चल रही थी साथियों, जावा की बात चल रही थी, यानी कि जावा भाषा को किस कंपनी ने बनाया, तो ओरेकल ने। आपसे अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि सी लैंग्वेज को किसने बनाया। वहां पर तो कंपनी था, यहाँ पर साथियों कंपनी ने बल्कि व्यक्ति है, तो डेनिस रिट्ची ने बनाया, आपको ध्यान रखना है, यानी कि सी लैंग्वेज को बनाया। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न, बताइए। चलिए तो साथियों पैरेलल पोर्ट में मुख्यतः किसे कनेक्ट करते हैं, जॉयस्टिक को, प्रिंटर को, माउस को, या साथियों मॉनिटर को। तो यहां पर अगर बात करें ना आंसर की, तो आपको ध्यान रखना है कि पैरेलल पोर्ट में मुख्यतः प्रिंटर को कनेक्ट किया जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, फेसबुक का पुराना नाम साथियों आपसे पूछा जा रहा है, फेसबुक का पुराना नाम क्या था, बताइए। चलिए तो वीचैट था, फेस रूम था, फेस टॉप था, या साथियों फेस मैच था। क्या था साथियों, फेस मैच था, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों के नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है। देखिए नेटवर्क में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को साथियों क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है। अब कई तरीके की टोपोलॉजी होते हैं, यहाँ पर आंसर आपका टोपोलॉजी के साथ जाएगा। जैसे कि अगर बात करें बस टोपोलॉजी की, तो एक कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर जुड़ा है, एक सिस्टम यहाँ पर, एक सिस्टम यहाँ पर, एक सिस्टम यहाँ पर, ये आपकी होती है बस टोपोलॉजी। उसके अलावा अगर बात करें साथियों स्टार टोपोलॉजी की, तो बीच में हब दे दिया जाता है, एक सिस्टम यहाँ पर जुड़ा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर।
ठीक है साथियों, ये हो गया स्टार टोपोलॉजी। और एक होती है साथियों रिंग टोपोलॉजी। एक सिस्टम इस प्रकार से जुड़ा है, इस प्रकार से जुड़ा है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से होती है। और एक होती है मेश टोपोलॉजी साथियों। तो कुल मिला के नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो टोपोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, OSI की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, बताइए। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, बताइए। चलिए, तो प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में। आंसर जिनका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। डिबगिंग कहा जाता है, बगिंग कहा जाता है, पासवर्ड कहा जाता है, या साथियों कंपाइलिंग कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है। आंसर आपका जो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न। यहाँ पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है, किसी भी वेबसाइट नाम में जो मैं होता है ना, यानी कि जो मैं नहीं बल्कि जो HTTP होता है, ये क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपने देखा होगा साथियों कि वेबसाइट में HTTP लिखा होता है, ये क्या होता है, इतना सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ये एक साथियों प्रोटोकॉल है। क्या है ये, कि प्रोटोकॉल है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, बताइए कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, किस भाग का प्रयोग किया जाता है गणना और तुलना के लिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, यानी कि ALU का प्रयोग किया जाता है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, डॉट मैट्रिक्स एक तरह का क्या है, CPU है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, या माउस है। तो आपको ध्यान रखना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। ठीक है, आंसर आपका जो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। कंट्रोल है, शिफ्ट है, एल्टर कीज है, ये सारी जो साथियों कीज हैं, ये कुंजियां हैं, इनको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनको साथियों क्या कहा जाता है, मॉडिफायर कहा जाता है इनको। उसके बाद देखिए साथियों कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। पहला कंप्यूटर माउस जो बनाया था साथियों, वो किसके द्वारा बनाया गया था। आपको नाम ध्यान रखना है, डगलस एंजल बर्ड के द्वारा बनाया गया था। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि लॉग इन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है। तो क्या कहा जाता है साथियों, ऑथेंटिकेशन कहा जाता है ना। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। उसके बाद देखिए कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाया जाता है, बताइए क्या कहा जाता है। इनक्रिप्शन कहते हैं, फायरवॉल कहते हैं, स्क्रैम्बलिंग कहते हैं। तो साथियों उसे स्क्रैम्बलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्क्रैम्बलिंग नहीं साथियों, उसको इनक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनक्रिप्शन कहा जाता है। किसको, तो कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना, ये साथियों इनक्रिप्शन कहलाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कंप्यूटर वायरस जो होता है ना साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, या विंडोज टूल होता है, या हार्डवेयर होता है। तो साथियों एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जो कंप्यूटर वायरस होता है ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न कि वायरस का विस्तार रूप क्या है। तो वायरस की फुल फॉर्म भी आपसे परीक्षा में साथियों पूछी जा सकती है। तो क्या आपको बताना है कि फुल फॉर्म इसकी क्या हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, आंसर आपका जो जाएगा वो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज के साथ जाएगा। ठीक है साथियों, ये यहां तक है, आपका उत्तर जो है यहां से लेकर यहां तक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न साथियों, ये भी सेम क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न, बताइए पूछा आपसे जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स और सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। तो साथियों क्या होगा, वार्म आपको ध्यान रखना है, यानी कि वार्म ही साथियों क्षति पहुंचाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ कि कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है। तो साथियों इसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। यानी कि एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है, इसे ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का एक प्रकार है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। तो अगर बात करें साथियों स्पैम मेल हम लोग कह सकते हैं, यानी कि स्पैम मेल इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का एक प्रकार है
जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। तो जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न कि कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए किसको इंस्टॉल करना चाहिए। तो साथियों किसको इंस्टॉल करना चाहिए, फायरवॉल को इंस्टॉल करके रखना चाहिए। इससे साथियों क्या होता है, कंप्यूटर हैकर जो साथियों कह सकते हैं ना हैक करने की कोशिश करेंगे, उससे वो आपका सिस्टम बच जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन कंप्यूटर मेमोरी में प्रवेश होता है परंतु यह ना तो वायरस है और ना ही आपने अपने को मेमोरी में कॉपी करता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, लॉजिक बॉम्ब की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल साथियों कौन सा है। तो कौन सा है साथियों, टीसीपी आईपी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर साथियों थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, तो ये ईपी साथियों कुछ नहीं है, ठीक है, टीसीपी आईपी आपका आंसर होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, पूछा आपसे जा रहा है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल कौन सा है। तो साथियों ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, अच्छा यहाँ पर गलत हो गया था, यहाँ पर सही करके टाइप कर दिया गया है। तो टीसीपी आईपी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों के www से क्या तात्पर्य, यानी कि www की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है ना साथियों, ये www की फुल फॉर्म होती है। जिनका आंसर यहाँ पर है सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। तो अभी तो आपसे www की फुल फॉर्म पूछी गई थी, आपने बताया था कि वर्ल्ड वाइड वेब। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया साथियों, टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों कि हम किसका प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं। तो साथियों किसका प्रयोग करके, आपको ध्यान रखना है, ब्राउजर का प्रयोग करके हम वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि URL क्या है। URL के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या साथियों हार्डवेयर है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस है। तो बिल्कुल सही साथियों, जो URL होता है ना, ये किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी पेज का जो www पर पहुंचने का एड्रेस होता है ना साथियों, यही URL होता है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। चलिए तो ऑनलाइन तरीके से साथियों इंटरनेट पर सामान वस्तुओं को बेचा या सेल किया जाता है, या लेन देन की प्रक्रिया कह सकते हैं, इनको ई कॉमर्स कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। विंडोज में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए साथियों कौन सी कीज का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए Ctrl+F का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों कट कमांड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी है। तो साथियों कट कमांड के लिए जो है वो Ctrl+X है। Ctrl+X से साथियों शॉर्टकट कीज आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए इन पर आपको खासा ध्यान देना है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ पर स्थित होता है, बताइए। तो कंप्यूटर में साथियों जो टास्क बार होता है ना, स्क्रीन के निचले भाग पर स्थित होता है, निचले भाग पर स्थित होता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए टेक्स्ट में अपनी पोजीशन कौन दिखाता है, बताइए। चलिए यानी कि टेक्स्ट में साथियों अगर किसी की पोजीशन दिखाना हो तो किसके द्वारा दिखाएंगे, तो कर्सर के द्वारा साथियों दिखाएंगे। यानी कि टेक्स्ट में अपनी पोजीशन कौन दिखाता है, तो कर्सर दिखाता है। जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन द्विआधारी संख्या नहीं है, यानी कि बाइनरी नंबर नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए तो अगर बात करें साथियों 001 है, 101 है, या कह सकते हैं साथियों 100 है, ये भी है। लेकिन साथियों ये जो 202 लिखा हो ना 202, ये नहीं है, अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगी। यानी कि 01 है तो साथियों वो संख्या है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, बताइए इसका राइट आंसर। चलिए साथियों तबीयत थोड़ी सी यहाँ पर आज क्या आजकल कह सकते हैं, तो आजकल ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे साथियों यहाँ पर,
तो पूछा जा रहा है 42वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है। तो साथियों कौन कौन करता है, तो रोम करती है, हार्ड डिस्क करती है, फ्लॉपी डिस्क करती है, लेकिन साथियों रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं करती। अब नहीं करती है तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रसंस्करण कहां पर होता है। तो कहां पर होता है साथियों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। कंप्यूटर में संक्षिप्त नाम केबी का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए केबी की फुल फॉर्म आपसे साथियों पूछी जा रही है यहाँ पर। तो केबी को क्या कहेंगे भाई, किलो बाइट कहेंगे, किलो बिट कहेंगे, कोबाल्ट बाइट कहेंगे या कर्नल बाइट कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, किलो बाइट कहेंगे। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है। बताइए भाई, वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है या स्पैम है। तो आंसर की अगर बात करें तो वॉर्म आपका राइट आंसर हो जाता है। तो साथियों किस प्रकार का वायरस, तो वार्म जो वायरस है ना, ये कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो किसके द्वारा साथियों किया गया था, प्रेस्फर एस्कर्ट के द्वारा और जॉन मॉचली के द्वारा। यानी कि साथियों ENIAC के विकसित होने में साथियों किसका किसका नाम है, तो इन दोनों का नाम है। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए। चलिए कि कंप्यूटर में जो स्नोबॉल है ये किसका उदाहरण है साथियों, ये क्या है। स्नोबॉल की अगर बात करें तो ये साथियों HLL है, HLL है यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि लाइट पेन, क्या साथियों लाइट पेन और जॉयस्टिक किसका उदाहरण है। यानी कि ये क्या है, लाइट पेन और जॉयस्टिक ये आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है या एल्गोरिदम है या यूपीएस। तो साथियों ये इनपुट डिवाइस है, ये आपको ध्यान रखना है। सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में मैन की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, बताइए। चलिए तो मैन की साथियों फुल फॉर्म जो होती है ना वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होती है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क किसकी होती है, लैन की होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पर अगर बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि VoIP की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही, बताइए। तो VoIP की फुल फॉर्म हो जाएगी वॉइस ओवर आईपी। क्या, वॉइस ओवर आईपी। तो आंसर अगर आपसे साथियों ये प्रश्न अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आंसर आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए कि पहला वेब ब्राउजर का नाम आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों पहले वेब ब्राउजर के नाम की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि साथियों मोज़ेक आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोज़ेक आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है और यही पहला वेब ब्राउजर है। उसके बाद देखिए किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाया जाता है, बताइए। मतलब उसको क्या कहा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या कहते हैं, किसी अन्य के यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर पर अनधिकृत प्रवेश करने के उसको साथियों हैकर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो साथियों क्या करता है, हैक करने की कोशिश करता है या एंट्री करता है किसी दूसरे के कंप्यूटर में उसकी अनुमति के बिना, तो उसको हैकर ही कहेंगे साथियों उस व्यक्ति को। आंसर जिनका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए किसी डेटा अथवा प्रोग्राम के क्रियान्वयन की दिशा एवं चरण बताने वाले चार्ट को क्या कहा जाता है। लोगो कहते हैं, एक्सेल कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं, गेटवे कहते हैं। तो साथियों क्या कहा जाता है, फ्लो चार्ट कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ऐसा पद जो प्रिंटिंग के लिए पेज की चौड़ाई के अनुसार पोजीशन को निर्धारित करता है, उसे साथियों क्या कहा जाएगा, बताइए। चलिए उसे क्या कहा जाएगा साथियों, पोर्ट्रेट कहा जाएगा। यानी कि ऐसा पद जो प्रिंटिंग के लिए पेज की चौड़ाई के अनुसार पोजीशन को निर्धारित करता है साथियों, उसे पोर्ट्रेट कहा जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न कि कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम जिन्हें मनुष्य स्पर्श नहीं कर सकता, क्या मनुष्य छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, उन्हें साथियों क्या कहा जाता है, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जिन्हें टच कर सकता है उन्हें साथियों हार्डवेयर कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है।
उसके बाद देखिए प्रोसेसर की गति कैलकुलेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों किसका प्रयोग किया जाता है? MIPS का प्रयोग किया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि माउस द्वारा डेटा को सिलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए भाई, क्या कहा जाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों उसके बाद देखिए साथियों 58वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि रो एंड कॉलम निर्मित भाग को बग कहा जाता है, या ब्राउजर कहेंगे, सेल कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें ना साथियों, देखिए रो भी है और कॉलम भी है, तो वो क्या कहलाई जाएगी? उसके साथियों जो भाग होगा उसको सेल कहा जाएगा। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय होने वाली बूटिंग क्या कहलाई जाती है? वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, नॉर्मल बूटिंग, क्या साथियों कहा जाता है? बताइए। चलिए तो क्या कहा जाता है आपको ध्यान रखना है, कोल्ड बूटिंग इसको कहा जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि ASCII कितने बिट का कोड है? 8 बिट का, 16 बिट का, 64 बिट का, या साथियों 128 बिट का? तो अगर बात करें ना आंसर की, तो आपको ध्यान रखना है 8 बिट इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। यानी कि ASCII साथियों कितने कितने बिट का कोड है? तो 8 बिट का कोड है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपसे क्या यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो विंडोज 7 को विंडोज 10 में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंस्टॉल कह सकते हैं, रीइंस्टॉल कह सकते हैं, अपग्रेड कह सकते हैं, या साथियों अपडेट कह सकते हैं। तो क्या कहा जाता है? अपग्रेड कहा जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अभी आपने देखा साथियों कि डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है, डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डब्ल्यू का दूसरा नाम क्या है? वेब कह सकते हैं, ब्राउजर कह सकते हैं, नेट कह सकते हैं, या साथियों वायरस कह सकते हैं। तो इसको हम लोग साथियों वेब भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? प्रोसेसर, या माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, या मदरबोर्ड? तो उससे क्या कहा जाता है साथियों? मदरबोर्ड कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए। चलिए कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कोडिंग एंट्रीज को क्या कहा जाता है? साथियों परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? पासवर्ड आप लोग ध्यान रखें, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिए जो प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज जो होती है ना साथियों, वो पासवर्ड ही है। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के क्या है? एक तरह के क्या ये वायरस है, या क्या ये प्रोग्राम है, या सॉफ्टवेयर है, या साथियों हार्डवेयर है? बताइए। चलिए तो ये साथियों एक तरह के क्या है? तो सॉफ्टवेयर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि लाइनक्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि लाइनक्स जो है ये कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या हार्ड सॉफ्टवेयर है? बताइए भाई। तो यहाँ पर आप लोग क्या ध्यान रखेंगे साथियों कि लाइनक्स की अगर बात करते हैं तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए साथियों किस पर क्लिक किया जाता है? तो यहाँ पर अगर बात करें ना साथियों किस पर क्लिक किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि साथियों बी पर क्लिक किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यू जो होता है ना साथियों वो अंडरलाइन के लिए होता है, और आई इटैलिक के लिए होता है। सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को क्या कहा जाता है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। अगर बात करें ना सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। ये शब्द आपको जरूर ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिप्टोग्राफी क्या है। तो सूचनाओं को
इंफॉर्मेशंस को, डेटा को गुप्त तरीके से लिखने को साथियों, इस टेक्नोलॉजी को ही क्या कहता है, क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, क्रिप्टोग्राफी के बाद नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि उस फाइल को क्या कहा जाता है जो ईमेल से जुड़ी होती है। तो उस फाइल को क्या कहा जाएगा जो ईमेल से जुड़ी है साथियों, अटैचमेंट कहा जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। चलिए, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है, सर्फिंग कहेंगे, चैटिंग कहेंगे या ईमेल कहेंगे। तो यहाँ पर साथियों आपको ध्यान रखना है, क्या कहा जाएगा, चैटिंग कहा जाएगा, यानी कि नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को, रिटन कन्वर्सेशन को साथियों चैटिंग कहा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों, टेलनेट पर आधारित है, यानी कि टेलनेट जो है ना साथियों, ये आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। टेक्स्ट आधारित प्रोटोकॉल है, या डिजिट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है, या वॉइस आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है, टेलनेट साथियों ये टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ऐसी टोपोलॉजी जहां प्रत्येक नोड अन्य नोड से जुड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है साथियों, रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। उसके बाद देखिए, उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में बाई डायरेक्शनल लिंक होते हैं या द्विदिशीय लिंक होते हैं। तो उस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं साथियों, मेश टोपोलॉजी कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है, तो कंप्यूटर साथी कौन सी भाषा पर कार्य करता है, मशीनी भाषा पर, जावा पर या फोर्टन पर, बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, मशीनी लैंग्वेज पर साथियों ये काम करता है कंप्यूटर। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न। चलिए, क्या हो सकता है साथियों इस प्रश्न का सही जवाब, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, बताइए। तो साथियों किस में मापते हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, बिट में मापा जाता है। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए 76वें नंबर का प्रश्न। चलिए, तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, बताइए भाई। तो कब माइक्रो कंप्यूटर होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर होगा, सुपर कंप्यूटर होगा या मिनी कंप्यूटर होगा। सबसे तेज कंप्यूटर की जब भी बात की जाएगी सबसे ऊपर नाम आएगा सुपर कंप्यूटर का। तो आंसर आपका जो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन रेजोल्यूशन के नाम से जानी जाती है, या रिफ्रेश रेट के नाम से जानी जाती है, या मेगा पिक्सल्स के नाम से जानी जाती है। तो रेजोल्यूशन के नाम से साथियों जानी जाती है। इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, एफटीपी की फुल फॉर्म साथियों आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, क्या एफटीपी की फुल फॉर्म हो सकती है, फोल्डर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फोल्डर ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, बताएं भाई। अच्छा क्वेश्चन है। एफटीपी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है। तो साथियों ये कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है। उसे साथियों प्रोसेसर कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, एलयू कहते हैं या रैम कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे साथियों प्रोसेसर कहा जाता है। तो सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर, एलयू या माइक्रोचिप, बताइए। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है ना उसे साथियों माइक्रोचिप कहते हैं। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, यानी कि कंप्यूटर की बुद्धि साथियों कृत्रिम कहेंगे, डिजिटल कहेंगे या एनालॉग कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, कृत्रिम साथियों कहेंगे ना ज्यादा बेहतर होगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है, बताइए। आउटपुट, इनपुट, रोम या साथियों रैम। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को साथियों क्या कहा जाएगा, इनपुट कहा जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ।
अब देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्रे किस तरह का कंप्यूटर है, बताइए। माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मेनफ्रेम कंप्यूटर है, बताइए। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है ये सुपर कंप्यूटर है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए के सॉरी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। एलसीडी की साथियों फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, बताने की कोशिश कीजिए। तो एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होगी साथियों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगी। ये आंसर आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका साथियों प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पीसी का पूरा नाम क्या है, यानी कि पीसी की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो पी से तो साथियों होता है पर्सनल और सी से हो जाएगा कंप्यूटर, तो पीसी को कह सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों वाईफाई का पूरा नाम क्या है, तो साथियों वाईफाई वाईफाई तो आप लोग बहुत कहते होंगे, लेकिन इसको पूरी पूरी यानी कि वाई से क्या हो जाएगा और फाई से क्या हो जाएगा, ये आपसे बस पूछा जा रहा है। तो वाई से जो होगा ना वो वायरलेस होगा और फाई से होगा वो साथियों फिडेलिटी होगा। तो कुल मिला के आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, वायरलेस फिडेलिटी इसका राइट आंसर हो जाता है। निम्न में से किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का पहला या मुख्य वेब पेज जो होता है साथियों, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको होम पेज कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए मॉडेम किससे जुड़ा हुआ होता है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई, बताइए। तो किससे जुड़ा होता है, टेलीफोन लाइन से, कीबोर्ड से, प्रिंटर से, मॉनिटर से। तो आपको यहाँ पर ध्यान जो रखना है वो टेलीफोन लाइन से साथियों मॉडेम जुड़ा होता है, यानी कि मॉडेम किससे जुड़ा होता है, तो टेलीफोन लाइन से। उसके बाद देखिए कि किड अगर बात करें ना साथियों यहाँ पर कि कोड, यहाँ पर साथियों किड क्यों लिखा होगा, किड की स्क्रैम्बलिंग थोड़ी ना, कोड की स्क्रैम्बलिंग। तो कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है साथियों, इनक्रिप्शन कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आपसे साथियों प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, यूपीएस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कैथोड रे ट्यूब यानी कि सीआरटी का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए भाई। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब साथियों, मॉनिटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में लैन की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, इनके पूर्ण रूप आपको बताना है लैन का, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बताइए। क्या इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर होगा, तो लोकल एरिया नेटवर्क अगर आपका उत्तर है ना तो बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि इंटरनेट पर डेटा, साथियों तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, आज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो हो सकता हो साथियों आपको आवाज में भी थोड़ी सी तब्दीली लग रही हो, तो आप लोग कुल मिला के मैनेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाया जाता है। चलिए, तो साथियों नियमों का सेट क्या कहलाया जाता है, प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाया जाता है, किसकी प्रक्रियाओं और किसके नियमों, तो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए जो नियम है, प्रक्रिया है, इनका सेट साथियों प्रोटोकॉल कहलाया जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, बताइए। चलिए, तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, आपको नाम ध्यान रखना है, एडा लवलेस को माना जाता है, इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया, तो नाम जिनका आपको ध्यान रखना है ना, आपको नाम ध्यान रखना है साथियों, डगलस एंगल्टबर्ट का नाम। तो इन्होंने साथियों कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया है। उसके बाद देखिए किस उदाहरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो जायरोस्कोप का इस्तेमाल जो किया जाता है ना साथियों, आपसे पूछा जा रहा है किस उपकरण में किया जाता है, तो माउस में किया जाता है। तो सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। किस विद्वान को एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है, तो साथियों किसे कहा जाता है, एआई का यानी कि फादर ऑफ एआई कौन है साथियों, तो जॉन मैकार्थी। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, एआई साथियों बहुत चल रहा है, इसलिए परीक्षा में पूछने की संभावना पूरी पूरी है कि एआई के जनक किसे कहा जाता है, तो नाम आपको ध्यान रखना है जॉन मैकार्थी का। चलिए, आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में
सामान्यतः कितनी कुंजियां होती हैं? तो कितनी कुंजियां होती हैं साथियों? 104 यानी कि 104 कुंजियां होती हैं, कीज होती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए स्प्रेडशीट फाइलें किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं? तो किस एक्सटेंशन के साथ साथियों सेव होती है जो स्प्रेडशीट फाइल्स होती हैं? ये साथियों आपको ध्यान रखना है .xls है, ठीक है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों 100 क्वेश्चन कंप्यूटर के। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।